हेलो, स्वागत, खुशामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है शराज और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो वीडियो है ना, हाईवे रिव्यू, ये सिर्फ मैं बनाता हूं क्योंकि साहब मेहनत लगती है ना। अब ये अलग बात है कि कुछ लोग आपके भाई से इंस्पायर होके बनाने लगें तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि सब लोग जो है वो ब्रोशर पढ़ने के अलावा प्रॉपर मेहनत करें। एनीवे, तो देखिए इस हाईवे रिव्यू के अंदर मैं आपको प्राइमरीली दो चीज़ें बताता हूँ कि पहला ये कि टॉप गियर में क्रूजिंग स्पीड्स पे कितना आरपीएम होता है और उतने आरपीएम पे, उतनी स्पीड पे जो बाहर का शोर है वो अंदर कितना आता है। अब बाहर का शोर तीन तरह का होता है बेसिकली: इंजन नॉइज़, रोड स्लैश टायर नॉइज़ और आपका विंड नॉइज़। ठीक है। और देखिए ये मैं हर हाईवे रिव्यू वीडियो में बता चुका हूँ, पर कुछ लोग पहली बार देख रहे होंगे, इसलिए उनके लिए जानना ज़रूरी है कि विंड नॉइज़ और रोड स्लैश टायर नॉइज़ जो है वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से हाईवे पे, कौन से एक्सप्रेसवे पे चला रहे हैं। अब जैसे ये यमुना एक्सप्रेसवे है, ये प्राइमरीली सीमेंट स्लैश कंक्रीट का बना हुआ है। अब ये छोटे छोटे से जो पैचेस आते हैं, ठीक है, इस पे आप नोटिस करिएगा ये टारमैक वाले हैं, इस पे रोड नॉइज़ बहुत कम हो जाता है। तो यानी कि आप टारमैक वाले हाईवेज़ पे चलाएंगे तो उस पे आपको रोड नॉइज़ बहुत कम मिलेगा। और इसी तरीके से विंड नॉइज़ एक्सप्रेसवेज के लेफ़्ट राइट पे बहुत ज़्यादा खाली एरिया होता है, तो आपको बाकी हाईवेज़ के कंपैरिजन पे थोड़ा सा विंड नॉइज़ आपको हर गाड़ी में, चाहे वो 5 करोड़ रुपए की रेंज रोवर क्यों ना हो, उसमें भी बेसिकली उसमें आप उन गाड़ियों में आपको विंड नॉइज़ नहीं होता है, वो बहुत फेंट सी एक सीटी बजती है। ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि डेड साइलेंट होती है। रोल्स रॉयस भी आपको जो है वो एक्सप्रेसवे पे, ठीक है, डेड साइलेंट नहीं मिलेगी और हल्का सा आपको पता लगेगा। यार आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको पता लगना भी चाहिए कि हाँ आप क्रूज़ कर रहे हैं, आप बाहर हैं, आप अपने ड्राइंग रूम में नहीं बैठे हैं। सो एनीवे, अब इसका जो है शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये भाई साहब मेरे पीछे बस आ रही है और ये चकदे वाली के क्लाइमैक्स वाले सीन की तरह पता नहीं लग रहा था ये कहाँ जाएगा। एनीवे, तो अस्सी पे देख लेते हैं। एक तो ना इस पे देखिए, आप देख रहे हैं क्रूज़ कंट्रोल का कहीं दिखा नहीं rहा है कि भाई क्रूज़ कंट्रोल सेट हो गया है और कितने पे सेट हुआ है। चलो 80 पे सेट है। और 80 पे कितना है? 2000 आरपीएम से थोड़ा कमी है। अब ये इसका टैकोमीटर जो है वो ऐसा है कि 500 आरपीएम के गैप से इन्होंने मार्किंग दी हुई है, तो आपको अंदाजे से ही बता पाऊँगा मैं। 2000 आरपीएम, ये 2000 आरपीएम ही है। 2000 या 1900 आरपीएम है, 1900 से कम नहीं है। तो आप इसको, हाँ, पर मेन चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी है कि अभी शोर कितना आ रहा है। देखिए इंजन नॉइज़ ना के बराबर है, रोड स्लैश टायर नॉइज़ ना के बराबर ही बोलूँगा। विंड नॉइज़ भी जो है वो भी ना के बराबर है, यानी कि 80 पे बहुत प्यारा माहौल है कैबिन का। ये जो आवाज़ आ रही है ये कौन सी आ रही है?
ये हल्की सी वाइन जो है ये जो वाइन है बहुत ज़्यादा मुझे कंसंट्रेट करना पड़ रहा है उसको सुनने के लिए। आप ज़्यादातर जो लोग हैं 99% वो मतलब दे माइट नॉट इवन नोटिस इट। ये देखिए अब ओके, तो ये हल्का सा जो रोड नॉइज़ आ रहा है, इसके अलावा एक बहुत हल्की सी वाइन आ रही है, दारू वाली वाइन नहीं, WHINE। इंजन नॉइज़ नहीं है, ट्रांसमिशन नॉइज़ भी नहीं है, ये ड्राइव लाइन नॉइज़ है, पर ये बहुत फेंट है और ज़्यादातर लोगों को तो सुनाई भी नहीं देगा। आप जाहिर सी बात है, आप म्यूज़िक चलाएंगे या आप के साथ कोई होगा, आप उससे बात कर रहे होंगे। ये तो मैं क्योंकि ये वाला वीडियो बना रहा हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि हाँ कौन कौन सा शोर आ रहा है। पर फैक्ट ये है 80 पे आपको कोई दिक्कत वाली बात आएगी ही नहीं। अब जो है एक काम करते हैं 90, हाँ वो 2000 RPM ही था भाई 80 पे। अब देखिए 90 पे क्या भाई, अच्छा मेरे से नीचे वाला दब गया था। ओके 90 पे ऑलमोस्ट 2500 RPM है ना। एक काम करता हूँ, आगे निकालता हूँ। हाँ 2500 नहीं, 2500, यानी कि 2250 RPM। 2250 RPM। अब 90 पे आपको जो विंड नॉइज़ है अच्छा आप देखिए, अब जैसे आप हाईवे पे चल रहे होंगे, एक्सप्रेसवे पे चल रहे होंगे, जैसे गार्ड रेल्स हैं और काफ़ी हाईवेज़ पे वो डिवाइडर पे वो खरंजे होते हैं ना, तो उसकी बफटिंग नॉइज़ आती है। तो ये भी मैटर करता है आप कहाँ चल रहे हैं। तो अब थोड़ी देर यहाँ चल लेते हैं। वैसे देखिए इस लेन में क्रूजिंग नहीं करनी होती है, ये सिर्फ ओवरटेकिंग के लिए रखिए। पर चलिए फटाफट आपको 100 पे ले जाके बता देता हूँ। 2500 RPM, 2500 से हल्का सा कम हो सकता है ये, पर हाँ 2500 RPM। अब इस टाइम पे जो विंड नॉइज़ है, अगेन देखिए कोई बफेटिंग नहीं है। जो सीटी का मैं जिक्र कर रहा था, जो महंगी गाड़ियों में बहुत फेंट होती है, इसके अंदर वो 90 से प्रोमिनेंट है। पर अगर मैं अगर ऐसे देखूं, अब मैं 100 पे थोड़ी देर मेंटेन करके चलता हूं, ठीक है। ठीक है 100 पे अगर मेंटेन करूं, अच्छी बात क्या है कि रोड नॉइज़ बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, स्टिल अंडर कंट्रोल। विंड नॉइज़ जो ये सीटी बज रही है नहीं है बॉदरसम, आप डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
और मुझे ना एक बार 80 पे और देखना है। अब देखिए मैं रियल टाइम टेस्टिंग कर रहा हूँ ये। और बाय द वे आपको फ्यूल एफिशिएंसी दिखा दूँ अभी हाईवे पे 17.6 ऑफ कोर्स एसी के साथ। ऑल राइट, रोड नॉइज़ काफ़ी कंट्रोल्ड है, विंड नॉइज़ ना के बराबर, और अब वो ड्राइव लाइन नॉइज़ नहीं आ रहा है, विच इज़ गुड। सो मकसद ये है 80 पे तो बिल्कुल प्यारा माहौल है अंदर। दोबारा से अब चलते हैं। 80 से आप स्पीड बढ़ाते हैं तो वो विंड नॉइज़ डेफिनेटली बढ़ता है। अच्छी बात यह है कोई इंजन नॉइज़ ना के बराबर है, इंजन स्लैश ड्राइव लाइन नॉइज़ जो है वो ना के बराबर है। और आपका हाँ सिर्फ विंड नॉइज़ वो जो सीटी है वही बढ़ रही है, और कुछ नहीं बढ़ रहा है। हाँ अब विंड नॉइज़ प्रॉपर 100 के ऊपर वो विंड नॉइज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। जो प्रॉपर विंड नॉइज़ होता है ना, तो पहली स्टेज वो सीटी थी और अब आपको विंड नॉइज़ भी सुनाई दे रहा है। पर क्या आप मेंटेन कर सकते हैं 110 पूरा दिन? अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। मैं तो ये कहूँगा यार 100 पे रखिए, गाड़ी भी सेफ़, आप भी सेफ़, और बीच बीच में आप ले जाइए जहाँ आपको सेफली मौका मिले। यू नो 110 120 तक। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि काफ़ी स्टेबल महसूस हो रही है गाड़ी। एक वो बड़ी कार वाली फीलिंग है इसकी, एक जैसे कहते हैं ना भारी भरकम गाड़ी, वो वाली फीलिंग है। आपको हाईवे पे लगेगा नहीं कि आप हैचबैक चला रहे हैं, आपको लगेगा हाँ यार कोई मैं बड़ी गाड़ी चला रहा हूँ, कोई भारी भरकम गाड़ी चला रहा हूँ। अब भाई लोग तो ओवरटेकिंग लेन छाप के बैठे हैं, तो जहाँ मौका लगेगा फटाफट वीडियो कंक्लूड करना है। एक बार मैं चाह रहा हूँ 120 कितना है, 3000 RPM। हाँ 3000 RPM ही होगा। हाँ 3000 RPM। अभी मैंने पूरा पंजा दबा रखा है, ठीक है। आपको और ये 5वें में है।
और कोई इस टाइम पे गाड़ी कोई नर्वस नहीं हो रही है, ना आप नर्वस हो रहे हैं। मैंने पूरा पंजा दबा रखा है। अब मैंने लिफ्ट ऑफ कर दिया है। इम्प्रेसिव यार, नॉट द टॉप स्पीड। ईमानदारी वाली बात यह है, इंडियन सड़कों पे अगर सारी गाड़ियाँ 140 पे, एक्चुअली 160 पे लिमिट कर देनी चाहिए, 140 पे मज़ेदारी नहीं रहेगी। पर मकसद ये है कि हाँ, जिस हिसाब से जिन्होंने कभी गाड़ी नहीं चलाई है वो एकदम गाड़ी लेते ही उनका ये होता है कि हम 150 160 भगाएंगे और फिर वो कंट्रोल में नहीं रहती है उनके गाड़ी। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर सारी गाड़ियाँ 140 पे लिमिट हो जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा मोस्ट प्रॉब्ली होगा नहीं। और अच्छा, अब देखिए वो भगाने के बावजूद 16.5 दिखा रहा है फ्यूल एफिशिएंसी। अच्छा, तो अब देखिए ईमानदारी वाली बात, 100 के ऊपर जो है दो चीज़ें हैं, शोर बढ़ जाता है पर स्टेबिलिटी वगैरह जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं थोड़ा सा, अब गर्मी लग रही है, अब मैं इसको कर देता हूँ 20 पे और ब्लोअर स्पीड कर देता हूँ 2 पे। ब्लोअर स्पीड 1 पे थी, क्योंकि ये वाला टेस्ट करते टाइम मुझे ये देखना होता है ना, सुनना होता है कि भाई शोर जो है कहाँ से आ रहा है और ये डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो इसको 1 पे रखता हूँ मैं। एनीवे, तो फटाफट एक बार आपको और दिखा दूँ। 100 जो था वो 2500 RPM पे था, ठीक है। 110 कितना होगा, 2750 है ना। और फिर 120 जो था वो 3000 RPM था, है ना। हाँ, सो 3000 से कम ही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट। तीन 3000 से कम ही है, पर आप 3000 मान सकते हैं। हाँ, तो एक्चुअली 110 120 भी आप लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। ऐसा शोर नहीं है कि आपको बॉदर करे। और एक्चुअली आपने देखा कि उससे ऊपर भी बीच बीच में आप ले जा सकते हैं, क्योंकि यार हाईवे और एक्सप्रेसवेज पे ना मोनोटनी ब्रेक करनी होती है। ताकि आपका फोकस बना रहे। ज़्यादा अच्छा तो ये है, आप सेफ स्पॉट पे रोक के 5 मिनट का ब्रेक ले लिए, मुंह पे पानी का छपाका मार लीजिए। हाँ, तो चलिए वीडियो कंक्लूड करते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यारी स्टेबिलिटी है एट ऑल स्पीड्स। और शोर भी जो है वो काफ़ी कंटेन्ड है। 80 से 100 के बीच में तो बहुत प्यारा माहौल है। 100 से 120 में भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ना, और बीच बीच में आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा किसी भी गाड़ी में, इसमें नहीं, किसी भी गाड़ी में। पर फैक्ट ये है कि आप 80-100 पे दिन भर चल रहे हैं, बीच बीच में मोनोटनी ब्रेक करने के लिए जहाँ बिल्कुल क्लियर पैच मिलता है, इंसान जाता है 130-140 तक, थोड़ी सी देर के लिए फिर वापस आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ रोक के मैं वीडियो जो है वो कंक्लूड कर देता हूँ।
सो देखिए, अगर आप ये गाड़ी लेके लंबा चलना चाहते हैं, टूरिंग करना चाहते हैं, तो यस बिल्कुल ले सकते हैं। बहुत प्यारी गाड़ी है और आपको रियल टाइम में अंदाज़ा भी लग गया होगा अच्छा, और कि भाई कितना शोर आ रहा है। ठीक है, अगेन 80 से 100 तक बहुत प्यारा माहौल है, 100 से 120 तक भी कोई दिक्कत नहीं है, और स्टेबिलिटी बहुत प्यारी है, फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, तो हाईवेज़ के लिए बहुत प्यारी गाड़ी है। मेन रिव्यू वीडियो में आपको बाकी चीज़ें पता लगेंगी, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल वो हाइप चल रहा है, हाइप कर दीजिएगा, और लाइक का बटन दबा दीजिएगा। कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, और कोई सवाल ना भी हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए।